हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अमन राज, आपका अपना चैनल गीता मॉडर्न क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है विंड्स, स्टॉर्म एंड साइक्लोन का वीडियो लेकर आया। आज हम लोग इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन डिस्कशन करेंगे। लाइन बाय लाइन पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर उसका हिंदी में समझेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और साथ में अगर इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर या फिर कोई और भी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आपको ऊपर में ईमेल डिस्प्ले कर रहा है, उस ईमेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप लोग सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो है बुक को निकालिए, और बुक का नाम है यूनिवर्सल साइंस, और पेज नंबर आपका चैप्टर का है 14 नंबर चैप्टर, जिसका पेज नंबर 201 है, उसको निकालिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोग 2-3 क्लास कर चुके हैं, अगर वो आप नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के इन प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर से जाकर आप विजिट करके देख सकते हैं। यदि तो फिर डिस्क्रिप्शन में भी लगा हुआ लिंक, वहाँ पर से भी जाकर देख सकते हैं। यदि तो फिर चैनल में विजिट कीजिए और वहाँ पर जाके पूरा लिंक, पूरा प्लेलिस्ट, पूरा वीडियो सब कुछ पढ़ा हुआ जो आपको देखना है, जो चैप्टर वाइज पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग ये सब पढ़ चुके थे, तो आज हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड क्या होता है, तो मतलब विंड का क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो हम लोग देखेंगे। इसके पहले हम लोग देखे थे मूव, एयर एंड लिफ्ट, इस वजह से क्या होता है एरोप्लेन मूव करता है, ये हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे। उसके बाद फिर सम फैक्टर अफेक्टिंग एयर प्रेशर, ये भी पढ़ चुके हैं। हाई स्पीड विंड कॉजेज रिड्यूस प्रेशर, ये भी पढ़ चुके हैं। तो ये सब पढ़ चुके हैं, और आज हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंड में देखिए क्या देखना है हम लोगों को, क्या पढ़ना है। विंड हैज टू कैरेक्टरिस्टिक्स, विंड का क्या होता है, दो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन। क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, विंड का स्पीड एंड विंड डायरेक्शन। विंड का दो कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या होता है, विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन। They play an important role in the formation of natural phenomena like thunderstorms, cyclones, tornadoes, etc. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल फिनोमेना, जैसे कि थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन्स और टॉर्नेडोज। ये साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म और टॉर्नेडोज ये सब किसकी वजह से फॉर्मेशन होता है, विंड के कैरेक्टरिस्टिक्स, विंड के स्पीड और विंड के डायरेक्शन की वजह से ये सब नेचुरल फिनोमेना होता है। ठीक है, देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू मेजर द विंड स्पीड एंड डिटरमाइन द विंड डायरेक्शन एट अ प्लेस। इस तरह से क्या बहुत नेसेसरी हो जाता है, क्या मेजर करने के लिए, विंड का स्पीड और विंड का डायरेक्शन उस प्लेस पे। ठीक है, उस प्लेस पे डिटरमाइन करना रहता है क्या, विंड का स्पीड और विंड का प्रेशर, ठीक है, किस डायरेक्शन में है, ये आपको मेजर करना रहता है। इसी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि ये आपको पता लग सके कि साइक्लोन से तो थंडरस्टॉर्म या टॉर्नेडोज होने वाला है, नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, क्या मेजर करना रहता है, विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन एट दैट प्लेस। ठीक है, चलिए अब विंड स्पीड समझते हैं क्या होता है। द विंड स्पीड इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एनीमोमीटर। विंड स्पीड को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है क्या, एनीमोमीटर। इट कंसिस्ट ऑफ 3 or 4 cups mounted on a rod that can rotate freely on its axis. इसमें क्या होता है, 3 और 4 कप माउंटेड होता है, जो कि एक रॉड में से वो जुड़ा होता है और रोटेट करता है ये फ्रीली ऑन इट्स एक्सिस, इस अपने एक्सिस पे ये रोटेट करता है फ्रीली। द ग्रेटर द स्पीड ऑफ विंड द फास्टर द कप रोटेट द रॉड। ज़्यादा अगर विंड का स्पीड होगा तो वो फास्टर मूव करेगा, कप रोटेट द रॉड, रॉड को मूव करेगा। ए स्केल प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द एनीमोमीटर रिकॉर्ड्स द विंड स्पीड इन डिजायर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। और एक स्केल होता है एनीमोमीटर के मतलब बॉटम में, जो कि रिकॉर्ड करता है विंड का स्पीड एट डिजायर यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। जो एक यूनिट होता है विंड का मेजर करने के लिए, उस डिजायर यूनिट में क्या होता है, विंड को स्पीड वो मेजर करता है। ठीक है, कौन, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर में क्या होता है, 3 और 4 कप माउंटेड होता है एक रॉड में, और वो फ्रीली अपने एक्सिस पे वो रोड को रोटेट कराता है। ज़्यादा स्पीड होगा विंड का तो वो ज़्यादा जल्दी से, वो ज़्यादा स्पीड से वो मूव करेगा, रोटेट करेगा। और वो एक नीचे क्या होता है, स्केल होता है जो कि रिकॉर्ड करता है विंड का स्पीड डिजायर यूनिट ऑफ मेजरमेंट में। ठीक है, चलिए आगे है आपका विंड डायरेक्शन। ये जो आपको फिगर दिख रहा है राइट साइड में, यही है एनीमोमीटर। फिगर 14.3 जो है ये है एनीमोमीटर, और यही बताता है विंड का स्पीड। और नीचे आपको दिख रहा होगा कुछ स्केल है और रॉड से वो जुटा हुआ है, देखते हैं 3 से 4 कप है, कप नुमा वो शेप बना हुआ है, उसी में क्या होता है, विंड का प्रेशर से वो मूव करता है। ठीक है, चलिए अब विंड का डायरेक्शन समझते हैं। द डायरेक्शन ऑफ विंड एट अ प्लेस कैन बी फाउंड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वेदर वैन। जो विंड का डायरेक्शन है उसको प्लेस मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका क्या नाम है, वेदर वैन और विंड वैन। और सिंपली इसको क्या बोलते हैं, विंड वैन। मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग विंड का डायरेक्शन मेजर करते हैं, उसका क्या नाम है, वेदर वैन।
द एरो शेप्ड व्हेन इज माउंटेड एट इट्स सेंटर टू मूव फ्रीली अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस। उसमें क्या होता है, एक एरो शेप्ड वेन होता है जो कि माउंटेड होता है सेंटर में टू मूव फ्रीली, और वो फ्रीली मूव करने के लिए उसको होता है, और वो किस पे मूव करता है, इट्स वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, और ये आपको फिगर जो दिख रहा है ना लेफ्ट साइड में 14.4 फिगर, ये है वेदर वैन, और इसको सिंपली विंड वैन भी बोलते हैं। ऊपर में देख रहे होंगे आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखा हुआ है, इसमें वो डायरेक्शन बताता है। ठीक है, व्हेन द विंड इज सफिशिएंटली स्ट्रांग द एरो अलाइन इटसेल्फ सच दैट इट्स टिप पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द विंड। विंड अगर सफिशिएंटली स्ट्रांग फ्लो करेगा तो वो एरो क्या होगा, अलाइन हो जाएगा उसके डायरेक्शन में इटसेल्फ सच दैट इट टिप्स पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द विंड, और जो टिप पॉइंट है वो विंड के डायरेक्शन पे वो फिक्स हो, मतलब हो जाएगा, वो टिप टुवर्ड द विंड डायरेक्शन, विंड के डायरेक्शन वो अलाइन हो जाएगा। ठीक है, 4 डायरेक्शंस नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट आर मार्क्ड ऑन द विंड वैन, और इसमें कितना डायरेक्शन होता है, 4 डायरेक्शन मार्क्ड होता है किसमें, विंड वैन में। कौन कौन सा डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट आपका 4 डायरेक्शन मार्क्ड होता है विंड वैन में, आपको दिख रहा होगा फिगर में। नेक्स्ट है, फॉर ऑब्टेनिंग द एक्यूरेट डायरेक्शन द विंड वैन इज माउंटेड हाई अबव द ग्राउंड। और एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, विंड वैन को आपको ग्राउंड से हाई पोजीशन पे उसको फिक्स करना रहता है, इससे क्या होता है, एक्यूरेट मेजरमेंट मिलता है। सो दैट इट इज फ्री फ्रॉम ऑब्स्टेकल, और इस तरह से क्या होता है, वो फ्री फ्रॉम होता है किसे, ऑब्स्टेकल से, जैसे कि सच एज टॉल ट्रीज एंड हाई बिल्डिंग। अगर वो नीचे रहेगा तो क्या होगा, कुछ ऑब्स्टेकल उसको फेस करना पड़ेगा, जैसे कि कुछ टॉल ट्री होता है या फिर हाई बिल्डिंग होता है, इस तरह से क्या होता है, विंड का डायरेक्शन सही नहीं मेजर कर पाएगा। इसीलिए उसको क्या होता है, आप हाई पे अगर हाई एल्टीट्यूड पे रखिएगा तो क्या होगा, वो ऑब्स्टेकल फ्री और एयर का डायरेक्ट उससे प्रेस और अटैक, मतलब डायरेक्ट प्रेशर पड़ने से क्या होगा, वो सही एक्यूरेट मेजरमेंट बताएगा। कौन, वेदर वैन, जिसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, विंड वैन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, विंड का डायरेक्शन मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है वेदर वैन, और विंड के स्पीड को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है एनीमोमीटर। तो ये आप दोनों याद रखिएगा। ठीक है, विंड के स्पीड को मेजर करने कौन करता है, एनीमोमीटर मेजर करता है, और विंड के डायरेक्शन विंड वैन या फिर सिंपली वेदर वैन भी। ठीक है, चलिए अब आगे है आपका रन थ्रो। रन थ्रो में मतलब जो हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में अभी तक शॉर्ट डिस्कशन। देखिए, विंड ब्लोज फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर। विंड का ब्लो कहाँ से होता है, हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर के रीजन में ब्लो होता है। हॉट एयर एक्सपेंड्स एंड राइज अप वेयर एज कोल्ड एयर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिसेंड डाउन। हॉट एयर क्या होता है, एक्सपेंड करता है और उस वजह से क्या ऊपर राइज अप होता है, जबकि कोल्ड एयर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, इस वजह से क्या होता है, वो नीचे तरफ डिसेंड करता है। हाई स्पीड विंड्स आर एक्कम्पेनिड विथ रिड्यूस प्रेशर। हाई स्पीड विंड क्या करता है, एयर प्रेशर को वो रिड्यूस करता है। विंड हैज 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, विंड का 2 कैरेक्टरिस्टिक होता है। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होता है, विंड स्पीड एंड विंड एक्शन। कौन सा 2 कैरेक्टरिस्टिक होता है, विंड स्पीड एंड विंड एक्शन। विंड स्पीड को किससे मेजर करते हैं, एनीमोमीटर से, और विंड एक्शन किससे मेजर करते हैं, वेदर वैन या सिंपली विंड वैन से। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, विंड स्पीड इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एनीमोमीटर। विंड स्पीड का जो मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट, उसका क्या नाम है, एनीमोमीटर। द डायरेक्शन ऑफ विंड इज डिटरमाइंड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वेदर वैन। विंड का डायरेक्शन मेजर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, वेदर वैन। ठीक है, अब आपका ट्रैक योर प्रोग्रेस। तो क्या इसका सॉल्यूशन कर दे या फिर इसको होमवर्क में छोड़ दे, बताइए दोस्तों, आप लोग जल्दी से बताइए क्या करना है, इसको सॉल्यूशन कर दे या फिर इसका होमवर्क में छोड़ देते हैं। चलिए सॉल्यूशन कर देते हैं। ट्रैक योर प्रोग्रेस। ट्रैक योर प्रोग्रेस मतलब क्या होता है, अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उसका ट्रैक करते हैं कि आप लोग समझ में कितना आया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होमवर्क में रहना चाहिए, बट फिर भी चलिए हम सॉल्व कर देते हैं। तो इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है, विंड इज काउज ड्यू टू डाइस हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। विंड काउज होता है किस वजह से, ड्यू टू डाइस हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। तो इसका आंसर हो जाएगा, विंड इज काउज ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। मतलब सरफेस का जो अनइवन हीटिंग होता है, मतलब कहीं पर कम हीटिंग होता है, कहीं पर ज़्यादा हीटिंग होता है, तो इस वजह से क्या होता है, विंड का काउज होता है। तो विंड इज काउज ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट है, एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ डैश टेम्परेचर टू द रीजन ऑफ डैश टेम्परेचर। एयर मूव्स किधर से करता है, फ्रॉम द रीजन ऑफ लो टेम्परेचर टू द रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर। तो एयर मूव्स किधर से करता है, लो टेम्परेचर रीजन से हाई टेम्परेचर रीजन की तरफ मूव करता है एयर। तो इसका आंसर क्या होगा, एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ लो टेम्परेचर टू द रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट है, एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ डाइस प्रेशर टू द रीजन ऑफ डाइस प्रेशर। तो एयर मूव्स किधर से करता है, हाई प्रेशर रीजन टू ए लो प्रेशर रीजन। तो एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो प्रेशर। ठीक है, अब डी में है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाइस एज वी मूव अपवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जब हम लोग सरफेस के अर्थ के सरफेस से ऊपर तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज होता है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम अपवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये सब टोटल हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, इसलिए हम आंसर कर पा रहे हैं और आप लोग भी शायद इसको आंसर कर पा रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो इस वीडियो का भी एंड में आपका हो रहा है ये, और यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा एंड में, उस प्लेलिस्ट को जाके देखिए और समझिए। इस क्वेश्चन का सारा आंसर वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मूविंग एयर डाइज द एयर प्रेशर। मूविंग एयर क्या करता है, एयर प्रेशर को डिक्रीज करता है। मूविंग एयर डिक्रीजेज द एयर प्रेशर, ठीक है। चलिए एक बार फिर से इसका आंसर देख लेते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स ए में क्या है, विंड इज काउज्ड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। विंड क्यों होता है, अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस की वजह से काउज्ड होता है। बी में है एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ लो टेम्परेचर टू द रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर। एयर मूव कौन से रीजन से करता है, लो टेम्परेचर रीजन से हाई टेम्परेचर रीजन की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट है एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो प्रेशर। एयर मूव्स किधर से करता है, हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में मूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज एज वी मूव अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर हम लोग जितना जाएंगे उससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज एज वी मूव अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट है ई, मूविंग एयर डाइज द एयर प्रेशर। मूविंग एयर क्या करता है, एयर प्रेशर को डिक्रीज करता है, तो मूविंग एयर डिक्रीजेज द एयर प्रेशर, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग यहाँ तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे थंडरस्टॉर्म। तो थंडरस्टॉर्म पढ़ने के लिए चैनल के साथ बने रहे। और आज हम लोग स्टॉप करते हैं वीडियो को, और वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल ऑन करने में कोई कॉस्ट नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। नोटिफिकेशन बेल ऑन करने से एडवांटेज आपको भी मिलेगा। एडवांटेज ये है, सबसे पहला एडवांटेज, हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा, कोई भी क्लास आपका मिस नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, इससे क्या होता है हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है, वीडियो बनाने में भी मन लगता है, प्लस आप लोगों के लिए भी मेहनत करने में मन लगता है। आप लोग से तो कोई कॉस्ट ले नहीं रहे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोगों के लिए भी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँचे और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर कुछ भी सजेशन देना है, कुछ भी फीडबैक या फिर कुछ भी पूछना है तो वो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।